बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। एक तो सूरज भैया इतने गुस्से में है कि यहाँ पर हमें फ्री तंदूर सेवा दे रहे हैं और हम तंदूर की तरह पक रहे हैं। ऊपर से खाना बनाने में और गर्मी के मारे जान निकल जाती है। प्रीति खाना बनाकर घर के अंदर जाती है और सबको खाना परोसती है। थोड़ी देर वो जब कूलर के आगे बैठती है तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। ओहो, अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। सच में बहू, गर्मी के मारे तो हाल बेहाल हो रहा है। कूलर के सामने बैठकर ही थोड़ा अच्छा लगता है। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजा आ रहा है ऐसी हवा खाने में। सविता के इतना कहते ही लाइट भाग जाती है और सब मुंह बनाकर कहते हैं, लो जी, हो गया कल्याण। इन बिजली वालों ने भी हमारा खून पी रखा है। 2 मिनट हमें सुकून के नहीं मिलते कि तभी लाइट भाग जाती है। मम्मी जी, अभी गर्मी का समय है। इस समय आपको तो पता ही है कि गेहूं वगैरह की फसल होती है, जिसकी वजह से ज्यादा समय के लिए लाइट नहीं रह सकती। खासकर गर्मी में रात को तो बहुत कम लाइट होती है। अब सारी परेशानियां गर्मियों में ही होनी थी क्या? एक तो पहले इतनी ज्यादा गर्मी और दूसरा ऐसे में लाइट कम आती है और तीसरा हमारे गांव में इतना बड़ा एक और यंत्र लग गया है जिसकी वजह से तो गर्मी 3 गुना बढ़ गई। हाँ मम्मी जी, इस समय तो वही सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में। वहीं दूसरे घर में, अरे लाइट कब आएगी? 2 घंटे से लाइट गई हुई है, कितनी गर्मी लग रही है। रिया, नेहा और शांति तीनों हाथ पंखे से हवा कर रही थी क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। पता नहीं कब आएगी। जब हमारा रोम रोम तक सूख जाएगा तब आएगी। मेरा तो पहले की तरह नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है। जब भी गर्मी लगती थी तो हम किस तरह जाकर नदी में आराम से नहा लेते थे, तो कितनी राहत मिलती थी। तुमने सही कहा। एक तो यहाँ पर कभी कभी पानी की भी कमी हो जाती है, तो नदी पर ही जाकर कपड़े भी धो लेते थे और उसमें नहा भी लेते थे। अब तो पूरे गांव के सपने चूर चूर हो गए। अब तो भूल जाओ कि हमें नदी पर नहाने या जोड़ पर जाने का मौका मिलेगा। बेचारे हमारे गांव के जानवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पहले उस छोटे तालाब वाले जोड़ में जाकर आराम से बैठ जाते थे और उन्हें ठंडा लगता था, वहां पर पानी भी पी लेते थे, लेकिन अब तो समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से सबको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी और कोई भी नदी पर नहाने या कोई भी काम करने तक नहीं जा पा रहा था? अभी जानेंगे जल्दी ही। इस तरह दिन गुजर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ गांव के स्कूल में क्लास टीचर बच्चों को बोलती है, बच्चों आप सभी अपने घर पर बात कर लेना। आप सबको टिकट के 500 रुपए लेकर आने हैं। इसके अलावा जो बाकी खर्च होगा स्कूल की तरफ से होगा। और मैं आप सबको बता दूं कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, वाटर पार्क। वाटर पार्क का नाम सुनकर सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये हम सब वाटर पार्क जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम वहाँ पर बहुत मौज मस्ती करेंगे। स्कूल से ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और घर आने के बाद सब अपने अपने घर पर इस बारे में बताते हैं। आपको पता है मम्मी, हम सब वाटर पार्क जा रहे हैं। हमारे स्कूल की पिकनिक पर मैम हमें वाटर पार्क लेकर जाएंगी। चलो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, गर्मी में तो ऐसी जगह ही जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पिंकी भी खुश होकर इस बारे में घर में बताती है, तो मम्मी हमें पिकनिक के लिए 500 रुपए लेकर जाने और खाना पीना भी हमें स्कूल की तरफ से ही खिलाएंगे और हमें वाटर पार्क लेकर जाएंगे। हम बहुत मजे करेंगे। मैं जा सकती हूँ ना पिकनिक? हाँ बेटा, बिल्कुल तुम जा सकती हो। मैंने सुना है कि वहाँ पर ठंडा पानी होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है। वहाँ पर सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं मम्मी, वहाँ पर तो बहुत सारे झूले भी होते हैं और वहाँ पर पानी के भी झूले होते हैं। क्या कहा? पानी के झूले? भला ऐसे कौन से झूले होते होंगे? कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाकर एंजॉय करना। एक तरफ बच्चों को स्कूल में पिकनिक पर स्विमिंग पूल ले जाने की तैयारी हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ गांव की कुछ बहुएं इकट्ठा होकर कुएं पर पानी भरने जाती हैं। आज तो मैं 2 मटके पानी भरकर ले जाऊंगी। बल्कि 2 मटके में भी काम नहीं चलेगा, इतनी गर्मी हो रही और 2 मिनट में तो प्यास लग जाती है। कभी कोई शिकंजी मांगता है तो कभी कोई ठंडा पानी मांगता है। सही कहा, इतनी गर्मी में तो सिर घूमने लगता है। अगर ठंडा पानी पीकर ना चलो तो कहीं बाहर जाने में भी घबराहट, बेचैनी होने लगती है। पता है, मैं कल बाजार जा रही थी और इतनी गर्मी थी कि मुझे वहीं पर थोड़ी सी घबराहट हो गई, तो मैं थोड़ी देर सविता काकी के घर चली गई थी। इस तरह 5 बहू मिलकर गांव के कुएं पर पहुंच जाती हैं और वहां पर कुएं से पानी निकालकर अपने अपने मटके में भरने लगती हैं। चलो सब अपनी अपनी साड़ी का पल्लू भी गीला करके सिर पर रख लो। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, गरम लू में हम जाएंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सीमा के कहने पर सब ऐसा करते हैं और नेहा कुएं से पानी निकालकर सभी के साड़ी के पल्लू पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है। उसके बाद सब ठंडे पानी का पल्लू सिर पर ढक कर उसके ऊपर पल्लू रख देती हैं। उसके बाद सब पानी लेकर घर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा भी काफी परेशान थी। वो घर में गाय पालन करती थी। बेचारी हमारी गाय भी गर्मी से कितनी परेशान हो रही है।
अभी लाइट भी गई है और उनके कमरे का भी पंखा नहीं चल रहा और साथ में गर्मी में हमारा जोड़ भी हमसे छिन गया। तब से हम इन्हें नदी में नहलाने भी नहीं ले जा पा रहे हैं। सही कहा मम्मी जी, पहले तो हम भी नदी पर नहाने के लिए चले जाते थे। वहां जाने के बाद थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाती थी, लेकिन अब तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हाल बेहाल हो रहा है। हमारे पशुओं को भी कितनी परेशानी हो रही है। सच में नदी को लेकर कुछ तो करना ही चाहिए हमें, इस तरह काम नहीं चलेगा। विमला की भी भैंस गर्मी से परेशान हो रही है और उन्हें तो जरूर पानी में रहने की आदत होती है। विमला के घर में इस पंखे से हवा करने का भी कोई फायदा नहीं है, बेचारी गर्मी से कितना परेशान हो रही हैं। तभी वहाँ पर विमला की पड़ोसन आती है। अरे विमला, इस हाथ पंखे से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर इनको जरा नहला दे तब जाकर इन्हें राहत मिलेगी। अरे जीजी, आज पानी कहाँ आया है? अभी तक पानी का टैंकर नहीं आया है और ना ही आज बिजली वाला पानी आया है। बिजली ही नहीं तो मोटर कहाँ से चलेगी? लेकिन टैंकर का पानी तो बहुत महंगा मिल रहा है। क्या कर सकते हैं, अब इतनी गर्मी में इन पशुओं को भी तो परेशान होते हुए नहीं देख सकते ना। इस तरह सभी गांववासी किसी न किसी वजह से परेशान हो रहे थे। उन्हें खुद तो गर्मी से परेशानी हो ही रही थी और ऊपर से पानी की समस्या की वजह से भी समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी और साथ में जानवरों को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे थे तो सभी टीचर्स बच्चों को बस में बिठाती हैं। चलो बच्चों, सब लोग जरा जल्दी जल्दी आराम से बैठ जाना, अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठो, अभी हम जल्दी ही निकलने वाले हैं। पूरी बस बच्चों से भर जाती है और उसके बाद स्कूल की सारी बस मिलकर एक वाटर पार्क में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी बच्चों को बस से उतारा जाता है और उसके बाद सभी बच्चे स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं। सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर खेल रहे थे। साथ में सभी बच्चे स्लाइड से ऊपर से नीचे तक फिसलते हुए झूमते हुए आ रहे थे। चलो पिंकी, हम दूसरे वाले स्विमिंग पूल में चलते हैं। नहीं सोनिया, अभी हम दोनों स्विमिंग पूल से ही तो बाहर आए हैं। अभी हम जो वहाँ पर शावर है उसमें चलते हैं। देखो वहाँ पर कितना सारा पानी ऊपर से गिर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। हम दोनों वहाँ पर चलेंगे। उसके बाद पिंकी और सोनिया दोनों शावर वाले एरिया में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद ऊपर से कभी बाल्टी से अचानक से उनके ऊपर बहुत सारा पानी गिर रहा था तो कभी थोड़ा थोड़ा। इस तरह बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर एंजॉय कर रहे थे और उनकी स्कूल टीचर उनकी ये सारी वीडियोस बना रही थी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखो, सब स्माइल करो, बोलो चीज, मैं तुम सबकी वीडियो बना रही हूँ। इस तरह बच्चे पिकनिक पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद टीचर्स सभी बच्चों की वीडियो उनके घर वालों के फोन में भेज देती हैं और जब पेरेंट्स उनके बच्चों को एंजॉय करते हुए इस वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। वाह, देखो तो पिंकी, तुम्हारी वीडियो कितनी अच्छी आई है, तुम कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ मम्मी, मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें वाटर पार्क में बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो वहाँ पर दोबारा जाने का बड़ा मन कर रहा है। तुम लोगों को वहाँ पर इतना एंजॉय करता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काश हम भी इस तरह किसी वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए जा सकते। वैसे भी हमसे हमारी नदी तो छीन ही ली गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में भी। अच्छा, अब समझ आया कि कैसे वाटर पार्क में ऐसे झूले होते हैं। इन झूलों में तो पानी है और ये पानी वाले झूले कितने अच्छे झूले हैं। हाँ मम्मी, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत मजा किया। इस तरह सभी बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अभी भी गांव में समस्या तो वही की वही थी। शाम को जब बैठक होती है तो सरपंच जी से बात होती है। अरे भाई सरपंच जी, हमारे गांव की नदी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है और अभी तो सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। ऐसे में तो हमारे खेतों पर भी प्रभाव हो रहा है। सारा सिंचाई के लिए पानी हमारा वहीं से आता था। सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे जानवर भी बहुत परेशान हो रहे हैं। टैंकर भी बहुत लेट आता है और उससे भी हम कितना ही पानी खरीद लेंगे। बिल्कुल, और यहाँ तक कि अभी गर्मी का समय है और इस समय खेतों में हमारे गेहूं की फसल होती है और बिजली भी बहुत कम आती है क्योंकि खेत में आग लगने का चांस ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों की वजह से बिजली कम आ रही है तो हम मोटर का पानी भी कम इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या हमें एक बार उन व्यापारी से बात करनी चाहिए? अरे, हम आप सब गांव वालों की समस्या को समझ पा रहे हैं। वैसे तो हमें इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ लीगली ही हो रहा है। हम उन्हें अपने कानून के हिसाब से तो वहां पर कुछ भी करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उनके फैक्ट्री का जितना भी गंदा है पानी है वो सारा पानी हमारी नदी में ही जा रहा है और उस छोटे छोटे जुड़े हुए तालाब जैसे हमारे जोड़ जहां पर जानवर पानी पीते थे और साथ में नहाते आते थे वो भी प्रभावित हो रहे हैं।
तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें बात तो कर ही लेनी चाहिए। इस तरह गांववासी सरपंच साहब के साथ मिलकर फैक्ट्री के मालिक के पास जाते हैं। दरअसल गांव के 3 हिस्से थे। अंदर वाले हिस्से में खेत थे और उसके बीच वाले हिस्से में गांव के बहुत सारे घर, और फिर बाहर जो रोड पर अड्डा होता है उस पर छोटे स्कूल, हॉस्पिटल और बड़े घर थे। इस तरीके से गांव 3 तरीकों से डिवाइड हो रखा था और वहां पर बाहर के एरिया में फैक्ट्री लगी हुई थी और वहीं से नदी और जोड़ यानी कि छोटे छोटे तालाब वगैरह भी जुड़े हुए थे। तो फैक्ट्री का सारा वेस्ट नदी में ही डाला जा रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव को बहुत परेशानी हो रही थी। पहले तो फैक्ट्री को बनने में ही 2-3 साल लग गए थे और पिछली सर्दियों से ये काम शुरू हो गया था, लेकिन अब गर्मियों में सभी को बहुत परेशानी हो रही थी। फैक्ट्री के ओनर के पास फैक्ट्री में पहुंचने के बाद, तो बताइए आप सबकी यहाँ पर अचानक मुझसे मिलने का कैसे प्रोग्राम हुआ? देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी फैक्ट्री की वजह से हमारी नदी और तालाब कितने ज्यादा गंदे हो रहे हैं और इसी वजह से हम सब गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि इस बार हमारे गांव में एक कुआं सूख तक गया है और हमारे गांव में टैंकर जो आते हैं वो भी एक लिमिटेड समय के लिए आते हैं और गांव वालों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है। साथ में इस समय गर्मी में तो पानी की लागत कुछ ज्यादा ही चाहिए होती है, लेकिन फसलों की वजह से बिजली कम आती है और फिर मोटर का पानी भी कम आता है। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बढ़ती समस्या के लिए कुछ न कुछ सलूशन निकालें, क्योंकि हम सब गांव वालों को इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, आप सब तो जानते हैं कि मेरी केमिकल की फैक्ट्री है और ये केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए हमें इस नदी में ही छोड़ना पड़ता है। मैं इसमें आप सबकी कोई मदद नहीं कर सकता और हाँ, यहाँ तक कि मेरे पास तो लीगल नोटिस भी है। मैंने कोई भी काम गलत तरीके से नहीं किया है, इसलिए माफ करना, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते? आप तो डायरेक्ट ही मना कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि हमारे गांव में सभी लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अरे पता भी है इस फैक्ट्री का धुआं कितना ज्यादा खतरनाक है और पूरे गांव में फैल जाता है। सिर्फ पानी ही नहीं, हमें फैक्ट्री की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि मैं इसमें सच में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा है। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं आपको बता देता, लेकिन माफ करना, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम सब मिलकर किसी भी समस्या के बारे में सोचें तो हर चीज का समाधान निकाल सकते हैं। पहले भी हमारे गांव में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगी हैं, लेकिन अगर हम सब ने मिलकर उसका समाधान निकालने की कोशिश की है तो उसका समाधान निकल गया है। लेकिन देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे किसी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। मैं आप लोगों से इस बारे में बाद में बात करूंगा। इतना कहकर परम वहां से चला जाता है और गांव वाले भी निराश होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन परम के इस व्यवहार की वजह से गांव वाले काफी भड़के हुए थे। अरे भाई, उसने कितनी आसानी से हमें मना कर दिया और बिजी होने का बहाना लगा दिया। बिल्कुल, अगर ऐसा ही चला तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि परम हमारी बात को मानेगा, इसलिए हम सब गांव वालों को ही किसी न किसी तरीके से समस्या का समाधान निकालना होगा। अब जब सभी गांव वालों को पता चलता है कि परम ने उनकी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है तो सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रात को सभी महिला मंडली खाना खाकर बाहर टहल रही थी। एक तो लाइट नहीं है, इस वजह से गर्मी में और परेशान होना पड़ता है। सच में, लेकिन इन गर्मियों में मैं सबसे ज्यादा अपने नदी वाले स्विमिंग पूल को मिस कर रही हूँ। वहाँ जाकर हम कितना ज्यादा एंजॉय करते थे। हाँ, मुझे भी तैरना बहुत पसंद था और हम हर बार वहाँ पर काम से जाते थे और काफी देर पानी में बिता कर आते थे। अब तो जैसे गांव वालों की खुशियां ही छिन गई। सच कहूँ तो नदी और खेत के बिना गांव गांव नहीं लगता। गांव वालों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। वहीं दूसरी तरफ गांव की बड़ी महिलाएं भी आपस में इस बारे में बात करती हैं। तुमने देखा ना, हमारे पोता पोती कितना ज्यादा एंजॉय करके आए थे। उन्होंने तो पानी वाले पार्क में बहुत मस्ती की है। हाँ, वो पार्क ज्यादा दूर नहीं है। काश हमारे गांव में भी ऐसा पार्क होता तो मजा आ जाता। बच्चों के वाटर पार्क जाने की वीडियो गांव में हर किसी ने देख ली थी और अब उनसे नदी तो छिन गई थी, इसलिए हर कोई चाहता था कि उनके गांव में भी काश कोई ऐसा ही वाटर पार्क होता। वहीं दूसरी तरफ सरपंच ने नदी गंदी होने की कंप्लेंट डाली थी, लेकिन अब तक उसका भी कोई समाधान नहीं निकला था। पायल सभी के लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी और गर्मी से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि वो बेहोश हो जाती है। तब उसे घर के अंदर ले जाकर कूलर के आगे लेटाया जाता है और उसे नींबू पानी पिलाया जाता है। तब जाकर पायल को अच्छा लगता है। सच में इस गर्मी ने तो हमारी जान निकाल ली है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। गांव में हर कोई चूल्हे पर खाना बनाकर और साथ में गर्मी में खेत में काम करके भी बहुत परेशान हो रहा था। अब गर्मी की समस्या ज्यादा बढ़ रही थी और पहले तो गांव के लोगों को जब गर्मी लगती थी तो नदी वगैरह में नहा लेते थे। अब तो नदी भी नहीं और ऊपर से पानी की भी कमी हो रही है।
तब 1 महीने पूरा होने पर जब सरपंच के साथ पूरे गांव वालों की मीटिंग होती है, तब हर कोई इस समस्या के बारे में बात कर रहा था। माफ करना गांव वालों, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारे पशु पक्षी भी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम सब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब यश सरपंच जी के पास आता है और उन्हें एक बात बताता है। सच में इस गर्मी ने हमें झंझोड़ दिया है, लेकिन मैं शहर में इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। मैं आप सबको एक तरकीब बताता हूँ। क्यों ना हम सभी अपने गांव में एक छोटा सा वाटर पार्क खोल लें। ज्यादा नहीं तो 2-3 स्विमिंग पूल बना लेते हैं, जिसकी वजह से सभी को गर्मी में थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही गांव के कुछ लोग सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। पर बस एक ही समस्या रहेगी, वाटर पार्क बनाने के लिए बहुत सारे